मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवो बारंबार। ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही सकल सुपूजन धूप। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं भक्तिमती पर हम लोग सब कोई श्रीपुर सत्संग मंदिर में उपस्थित होकर संतों के वचनों को श्रवण कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने रामचरितमानस से कर्म फल के विषय में सुना। सुनने से संतों के ज्ञान को जानकारी प्राप्त होती है। किसी विषय को जो पाठ किया जाता है उसको हम लोग सुनते हैं तो उस विषय का ज्ञान हो जाता है, उस विषय की जानकारी प्राप्त हो जाती है। और जानकारी की आवश्यकता इसलिए होती है श्री सद्गुरु ध्यान से सुनिएगा। मन को इधर उधर भटकने नहीं दीजिएगा। तन यहाँ है, मन को भी पकड़ के रखिएगा, नहीं तो कोई सफेदा ही नहीं लाभ सत्संग में। मन रहेगा तब लाभ होगा, मन ठीक नहीं तो सब गड़बड़ होगा। इसलिए ध्यान से सावधानी से मन को पकड़ के बिठा के सत्संग को सुनिए। सुनने से ही लाभ है, सुनेंगे तब नहीं करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु। तो सुनने से उस विषय की जानकारी प्राप्त हो जाती है और जानकारी प्राप्त हो जाने पर हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अवश्य ही इस पर विचार करके ही कोई काम करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज की वाणी में आप लोग सुने होंगे, पढ़े भी होंगे। हमारा सतगुरु महाराज जी महाराज कहते हैं कि सत्संग से मनुष्य को कर्तव्य कर्म और अकर्तव्य कर्म का बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, जानकारी हो जाती है। सत्संग वचनों को श्रवण करने से कर्तव्य कर्म, तो कर्तव्य कर्म मतलब जो काम करने लायक है, वही कर्तव्य कर्म। जो काम उचित है, जिस काम के करने से कर्ता को सुख मिले, उसका कल्याण हो जाए, वह काम कर्तव्य कर्म है ना। कर्तव्य कर्म का बोध हो जाए और अकर्तव्य कर्म को भी जान जाए। अकर्तव्य कर्म किसको कहते हैं?
जिस काम को करने से कर्ता को दुख प्राप्त हो, जिस काम को करने से करने वाले की अधोगति हो जाए, उसका पतन हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? अकर्तव्य कर्म। तो क्या कर्तव्य कर्म है और क्या अकर्तव्य कर्म है, इसका ज्ञान कैसे हो जाता है? संतों के ज्ञान को श्रवण करने से ज्ञान हो जाता है ना। तो जब ज्ञान हो गया कि अमुक कर्म के करने का परिणाम यह होता है, बुरा होता है या भला होता है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोग जितने हैं सब कोई अपना शुभ ही न चाहते हैं। कोई चाहते हैं कि अशुभ हो जाए? अशुभ कोई नहीं चाहते। यहाँ जितने बैठे हैं हमेशा हम लोगों के मन में क्या भाव जगता है? कहीं से भी समाचार आवे तो शुभ, अच्छा समाचार। पहले तो पत्र से समाचार लोग प्राप्त करते थे, पत्र से पत्र आता था, मन में भाव जगता था, बढ़िया समाचार, पुत्र का पत्र है, पत्नी का पत्र है, पिताजी का पत्र है, कोई संबंधी का पत्र है। पत्र आते ही मन में भाव जगता था। अब तो समाचार प्राप्त होता है मोबाइल से, टेलीफोन से, है ना। तो उसमें हमेशा क्या चाहते हैं? शुभ समाचार, बढ़िया समाचार, है कि नहीं? आज जो शुभ समाचार जब आ जाता है तो मन कैसा हो जाता है? शुभ समाचार आ गया टेलीफोन से, मोबाइल से, तो मन खुश हो जाता है। कहीं अशुभ समाचार आ गया तब कैसा लगता है? अशुभ समाचार आ गया तो फिर मिला जाते हैं, बहुत दुख हो जाता है, मन व्याकुल हो जाता है। शुभ फल मिल गया मन खुश हो जाता है, अशुभ फल मिला तो मन दुखी हो जाता है। इसलिए अशुभ कोई नहीं चाहता। तो इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, संत कबीर साहब की वाणी में आया है, कबीर साहब कहते हैं कि विश्व बोयो संसार। क्या बोलते हैं हम लोग? विश्व वृक्ष। अब विश्व मतलब जड़ भी होता है। कबीर साहब कहते हैं विश्व बोयो संसार। चाहते क्या हो? कबीर साहब कहते हैं बीज तो बो रहे हो, लेकिन चाहना क्या है? चाहना है अमृत प्राप्त हो जाए। क्या चाहना है? अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाए, अमर तत्व की प्राप्ति हो जाए, अमृत मिल जाए। लेकिन बोलते हैं क्या? विष। बाबा कबीर अपनी वाणी में आश्चर्य भाव में कह रहे हैं, विश्व बोयो संसार अमृत कस पाओगे। अमृत कैसे मिलेगा? अमृत कैसे पाओगे? ये तो इस पर तो विचार करना होगा। कहता है विश्व बोयो संसार अमृत कस पाओगे। कैसे पाओगे अमृत? है पाने का कोई ऐसी बात है? यहाँ पर बोलते हैं विष। अब आप क्या करना चाहते हैं? अमृत। संत कबीर साहब कह अमृत कस पाओगे, कैसे प्राप्त हो? मूल में ही भूल है ना। कर्म जो कर रहे हैं उसमें विष वृक्ष का बीज बोते। तो कोई भी आदमी कर सकता है विष से अमर रस की प्राप्ति होगी? नहीं, कोई नहीं कर सकता। विश्व बोयो संसार अमृत कस पाओ रे। पूर्व जन्म तो किन? पूर्व जन्म मतलब पहले के जन्म में या अभी के पहले जीवन में। पूर्व जन्म तो किन?
सुनिएगा ध्यान से, जो पूर्व जन्म में तुमने किया है तो दोष कितलाओगे, दोष किसके ऊपर मरोगे, दोष किसके ऊपर लगाओगे, तुम्हारा किया हुआ कर्म का फल है। इसीलिए संत लोग कहते हैं सत्संग से, कथा प्रसंग को सुनने से, संतों के ज्ञान को सुनने से जानकारी प्राप्त हो जाती है कि हमको क्या करना है। कर्तव्य कर्म, कर्म का बोध हो जाता है, कर्तव्य अकर्तव्य। जब अकर्तव्य कर्म आप नहीं करेंगे, कर्तव्य कर्म करेंगे तो उसका परिणाम सदा आपको शुभ ही होगा, सुख ही होगा। आज जो कर्तव्य कर्म कर लेंगे, अकर्तव्य कर्म का परिणाम क्या होगा, दुख भोगना पड़ेगा। अकर्तव्य कर्म, इसमें कोई दो राय है? अकर्तव्य कर्म करने से दुख मिलेगा। संतों के ज्ञान में है कि अपना शरीर क्या है, ये शरीर जो है क्या है, क्षेत्र है। शरीर क्या है, क्षेत्र। क्षेत्र मतलब खेत। क्षेत्र का मतलब क्या होता है, खेत। खेत में अभी देखिए गृहस्थ लोग बीजारोपण करते हैं, है ना, तरह तरह के फसल का बीज बोते हैं खेतों में। जैसा फसल का बीज बोते हैं उसमें वैसे ही पौधे लगते हैं, वैसे ही पल्लव होते हैं, वैसे ही फूल और उसी मुताबिक उसमें फल भी लग जाता है। प्रत्यक्ष बात है ना। उसी तरह संत महात्मा लोग कहते हैं, ऋषियों ने कहा, भगवान कृष्ण की वाणी में है, ये जो शरीर है इसको हम क्या कहते हैं, खेत। ये खेत है, शरीर क्षेत्र खेत है। और इसके अंदर में जो आप रहने वाले हैं, आप कौन है, तुलसी। यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान। आप जो जीव तत्व है ना शरीर के अंदर में, आप क्या है, आप कृषक हैं, आप बीजारोपण करते हैं और जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल आपको प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष बात है कि नहीं। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं यह ज्ञान सत्संग से प्राप्त होता है। कथा प्रसंग को श्रवण करते हैं तो सुनते हैं इसलिए नहीं यह कोई मनोरंजन की चीज है, सो बात ये नहीं है। ये फैशन है, इसको सुन रहे हैं, सो बात नहीं है। क्यों सुनते हैं, क्यों सुनाया जा रहा है, इसीलिए कि सुनने से आपको ज्ञान होगा, जानकारी होगी, कर्तव्य अकर्तव्य कर्म का आपको बोध हो जाएगा। और जब बोध हो जाएगा तो क्या करना है, हम लोगों को कौन कर्म करना है, कैसा कर्म करेंगे, कर्तव्य कर्म करेंगे ना, शुभ कर्म करेंगे। गुरु महाराज की वाणी में कुछ न कुछ कर्म बिना किए हम लोग नहीं रहते। मन से, वचन से और शरीर से कर्म होता है। मनसा वाचा और कर्म, शरीर से, मन से, वचन से। और जो कर्म हम करेंगे, जैसा बीज बोएंगे इधर मतलब वैसा ही फल हमारे सामने में आए। दो तरह के बीज हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, दो बीज है ना। यही दो बीज के सिवा तीसरा बीज है शुभ अशुभ। शुभ कर्म का बीज बोएंगे तो शुभ, अशुभ कर्म का बीज बोएंगे तो क्या होगा, बोलिए ना, अशुभ। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कोई भी कर्म करो तो सोच विचार करके करो। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े अपना, जग में हो हंसा, है ना। इसलिए कर्म करने के समय में भी, कर्म के समय में ही हम लोगों को, हम सब सत्संगियों को, हम सब मनुष्यों को ये सोच विचार करके ठीक ठीक अच्छी तरह से कर्म करना चाहिए, ताकि उस कर्म का परिणाम हमें अच्छा मिले, परिवार को भी अच्छा मिले, गांव समाज को भी अच्छा मिले। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं विचार करके कर्म करो। जो बिना विचारे कर लेता है, कुछ लोग लालच में पड़ करके भी, काम क्रोध विकार के बंधन में पड़ करके भी कर्म हो जाता है, नाजायज कर्म, अकर्तव्य कर्म। जानकारी रहने पर भी मनुष्य जो है अकर्तव्य
तब कर्म कर लेता। इसको कहते हैं जान बुझ जो करे ढिठाई ताको नरक लिखारे भाई। जान बुझ के भी कर्म हो जाता है, जानते हैं लेकिन लालच बस कर्म हो गया, लोभ बस कर्म बन गया, काम वासना बस कर्म बन गया। जो कर्म नहीं करना चाहिए वो कर्म कर लिए, लेकिन कर्म तो कर लिए, कर्म अमिट हो जाता है, कर्म का बंधन लग जाता है, कर्म का फल अवश्य ही जीव को भोगना पड़ता है। इधर उधर होने वाला, टस-मस होने वाला नहीं। कुकर्म कर लिए, शुभ कर्म अशुभ कर्म उसका फल कर्ता को ही भोगना पड़ता है। बाहर में तो ऐसा भी लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं ना, अगर मरवा बोए हैं, मरवा की फसल लगी, मरवा का फल प्राप्त हुआ, तो वहां तो मरवा को बदल भी लेते हैं, बहुत लोग बदल लेते हैं ना, देसी मरवा देकर के उसके बदले में क्या लेते हैं, गेहूं ले लेते हैं, हिम्मत करते हैं बदल लेते हैं। तो यहाँ तो अदली बदली हो जाती है, लेकिन उस कर्म के फल में अदली बदली होने वाली नहीं, अदली बदली होने वाली वहां बदला नहीं होगा। जैसा कर्म किया वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा, इसमें दो राय नहीं। इसीलिए संत महात्मा लोग ये कहते हैं ऐसा कर्म करो जिस कर्म का परिणाम सदा अच्छा हो। कर्म का बंधन संतों के ज्ञान में आया है। हमारे गुरु महाराज की वाणी में भी आप लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, बराबर गाते भी है। क्या गाते हैं? कहते हैं हमारे गुरु महाराज, विविध भांति के कर्म जगत में, इसको ख्याल में रखिएगा, विविध भांति, विविध मतलब बहुत तरह के कर्म संसार में। और कर्म क्या करता है, जीव को जीवन घेरी फंसाता है। आपका जीवन कर्म से, बंधन से गिर जाए, फंसाता है, कोई बचाने वाला नहीं, कर्म फल भोगना ही पड़ता। इसलिए आप एक प्रसंग भी श्रवण करते होंगे बराबर आप लोग, लेकिन सुन करके ही रह जाए, ये फैशन नहीं है, कोई परिपाटी नहीं है। ये सत्संग हुआ, सुने, आरती हुई, प्रसाद खाए, चलते बने हो गया, तो बात नहीं। इसलिए संत लोग कहते हैं इस पर ध्यान देना है। गुरु महाराज की वाणी में आया है, वचन अनी दे ध्यान श्रवण कर चित्त में धरना, मनन करत नहीं बोध होई तो पुनि समझिजे। अरे हारे में ही समझ बोध जो होई तो रानी ता सम कर लीजिए। ये बहुत जरूरी है। अपना रहन सहन, अपना व्यवहार, आचार विचार, अपनी क्रिया ठीक उसी प्रकार आप करिए। समझे? दोनों कर्म का परिणाम आपको मालूम है, शुभ का भी अशुभ का। शुभ कर्म का परिणाम किसको मालूम नहीं है, शुभ अशुभ कर्म का परिणाम किसको मालूम है, अशुभ शुभ। लेकिन फिर भी लालच बस कर्म कर, जो नहीं करने का सो लोग बस कर लेते हैं। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि संतों के ज्ञान के मुताबिक चलो। असंतों के ज्ञान के मुताबिक चलने से संतों का ज्ञान कैसा है, शुद्ध परिशुद्ध ज्ञान है संतों, सात्विक ज्ञान है संतों का, परमार्थिक ज्ञान है संतों का। देखिए, है ना, साधारण ज्ञान नहीं है संतों का। लक्ष्मण जी ने निषाद राज जी को ज्ञान दिया, क्या साधारण ज्ञान है ये जो पाठ सुने, उस पर कोई तर्क वितर्क करना है नहीं। कैसा ज्ञान है, इसमें चौपाई पढ़ी सुने होंगे आप, दुष्मरण होगा। क्या सुने, बोले लखन, देखिए लखन जी बोल रहे, लक्ष्मण जी बोल रहे, शेषा अवतार है लक्ष्मण जी, शेषा अवतार है, साधारण पुरुष है। बोले लखन मधुर मृदु वाणी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी। कैसा शब्द है, अकबर बोले, संत बोले, अकबर बोले, साधारण शब्द नहीं है इनका, बहुत मार्मिक शब्द है। सुनिए
कितने बड़ी बड़ी बातें कही गई। निषाद राज को उन्होंने समझाया साधारण ज्ञान नहीं, संतों का ज्ञान पवित्र ज्ञान है, जो उस ज्ञान पर चलेगा वो पवित्र हो जाएगा। कल्याणकारी ज्ञान है ये, जो इस ज्ञान पर चलेगा उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आया है, जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे। देखिए श्रुति मतलब वेद उपनिषद साधु जो रास्ता बताता है चलने के लिए, चल के देखिए, चलेंगे ठीक ठीक तब ना है? जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे तेई मग चलत सबे सुख पावे। वो रास्ता कल्याण का मार्ग, नहीं तो विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। बाबा देवी कहे कर्म नहीं, सदगुरु गुरु ही बचाता है। कर्म कर लेने के बाद कोई चाहेगा कि उसके फल से हम उबर जाएं, उसके फल से हम पार उतर जाएं, फल हमको भोगना नहीं पड़े। संत लोग कहते ये कभी भी संभव नहीं। कबीर साहब की वाणी में आया है, सुनते हैं बराबर, गया भी जाता। हम भी गाते हैं, कबीर साहब की वाणी बहुत बढ़िया वाणी है, सुनिएगा। कर्म गति तारे से नहीं, वो टलने वाला नहीं। कर्म की गति निराली होती, वह टलने वाला आपका पिंड नहीं छोड़ेगा, आपका कर्म, आपका संग कभी नहीं छोड़ेगा आपका कर्म। इसलिए जिस तरह से बैलगाड़ी को बैल खींचता है ना, तो देखते होंगे ना, पहले बैलगाड़ी पर भी हम लोग चढ़े हैं बच्चे में, है ना। हम लोग भी बचपन में बैलगाड़ी पे बैठे गांव में, हमारे घर में भी है, देखते भी थे। पहले जो बैल जो गाड़ी खींचता उसके पीछे पीछे क्या रहता था, चक्का, पता है ना, गाड़ी का पहिया चलता है, उसके पीछे पीछे चलता है बैलगाड़ी के। गाड़ी रुक जाती है, बैल रुक जाता है, चक्का भी स्थिर हो जाता है, पहिया रुक जाता है, और जब गाड़ी चलती तो पहिया उसके पीछे चलता है। दूसरा उदाहरण, जिस प्रकार से हम आप चलते हैं तो हमारी आपकी परीक्षाएं कभी साथ छोड़ने वाली है, परीक्षाएं छोड़ती है साथ, हमेशा आपके पीछे पीछे चलती है। ठीक उसी तरह आपके द्वारा किया हुआ जो कर्म है, उसका जो फल है, उससे आप उबर नहीं सकते, उससे छुट्टी नहीं पा सकते हैं। वह आपके पीछे पीछे उसी तरह से, जिस तरह से बैल के पीछे गाड़ी का पहिया, मनुष्य के पीछे उसकी परछाई चलती है। जीव जब सोता है कर्म फल भी उसका सो जाता है, जीव जब जगता है वो भी जग जाता है, जीव जब चलता है तो वो भी उसके साथ साथ चलता है, वो आपको छोड़ने वाला। इसे लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, बोले लखन मधुर मृदु वाणी, ज्ञान विराज भगति रसानी। क्या वाणी बोले, बड़ा प्रेम से कहते हैं, काहु न को सुख दुख कर। हम लोग कहते हैं ना, अमुक ने हमको ऐसा कर दिया, अमुक के कारण हम बर्बाद हो गए, कहते हैं ना। लक्ष्मण जी का ज्ञान क्या बतला रहा है, नहीं, किसी ने तुमको बर्बाद नहीं किया। जो तुम बर्बाद हुए हो ना, अपने कर्म के अनुरूप, जैसा कर्म किए हो उसका परिणाम आया। 3 तरह के कर्म होते हैं, क्रियमान कर्म और संचित कर्म, अंत में प्रारब्ध। क्रियमान कर्म किसको कहते हैं, श्री सद्गुरु क्रियमान कर्म किसको कहते हैं, क्रियमान कहते हैं जो वर्तमान में आप कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं कर्म, कर्म हो रहा है। कैसा कर्म हो रहा है, चल रहा है, समय के साथ चल रहा है। करो, समय बैठता नहीं, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, समय किसी की प्रतीक्षा करता है। तब तक पैखाना फिर लिए, तब तक समय रुकेगा, बाथरूम गए समय रुकेगा नहीं, रुकेगा, वो चलता है। स्नान कीजिए तब तक समय रुक जाए, रुकेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। समय भी चल रहा है,
अब बिना कर्म किया आप अभी नहीं रहे। जब जागृत में है, जागृत में भी आप हमेशा कर्म करते रहते हैं। मन में कुछ सोचते, शरीर से कुछ न कुछ कर्म करते रहे, तीनों का कर्म बंधन बन जाता है। यह है क्रियमान। अभी कौन कर्म हो रहा है? सत्संग वचन का हम आप सब कोई श्रवण कर रहे हैं। ये कर्म चल रहा है, इसको कहते हैं क्रियमान कर्म। कर्म चल रहा है, कर्म हो रहा है, समय के साथ आगे बढ़ता है, आगे बढ़ रहे। तो हो गया वर्तमान, अब हो जाएगा भूत, भूत हो जाएगा, समझे? फिर वही, फिर आपके सामने वो फल आएगा। ये संचित हो रहा है, अभी जमा हो रहा है। कहाँ में जमा होता है? यह कर्म का फल कहाँ जमा होता है? कहीं बाहर बैंक में, खेत में, तैयार में, कोई संदूक में, कहाँ में जमा होता है? आपके मन के अंदर में इसका संस्कार पड़ जाता है, आपके अंदर में वो जमा होता है, जमा हो रहा है, संचित इसको कहते हैं, इकट्ठा हो रहा है, संचय हो रहा है, इसको संचित कर्म कहते हैं। और उसी संचित कर्म में से भोगिएगा कहाँ से? कहाँ से भोगिएगा? उसी में से न भोग होगा। जो आप कर्म किए उसी में से न भोगिएगा। उसी में से जो थोड़ा थोड़ा भोग होता है ना, कर्म का फल आता है, उसको बोलते हैं सुख और दुख। दुख कभी सुख है तो कभी दुख है। ये है, कभी बात कर्म का फल बीच बीच में सब कर्म करते हैं ना, सब ढंग ढंग करते हैं। सत्संगी भी है, तभी तो अभी तो सत्संग कर रहे हैं बराबर। ये सत्संगी झूठ बोलते हैं कि नहीं? सत्संगी लोग मौका मौका झूठ बोल देते हैं कि नहीं? झूठ तो बोले, सत्संग भी सुने, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोल इसलिए सुना है, लालच में, लोभ में, क्रोध में, कोई बात हो गई, कोई भी कार्य आ गया, झूठ बोल दिए तो उसका फल मिलेगा कि नहीं? चला गया वो, चला गया नहीं, उसका फल भोगना पड़ेगा। सत्संगी है, सत्संगी है जरूर, लेकिन खैनी खाते हैं कि नहीं? सत्संगी है लेकिन बहुत सत्संगी खैनी खाते हैं कि नहीं? तो खैनी खाते, बहुत सत्संगी खैनी खाते। तो खैनी जो खाते हैं तो उसका फल तो तुरंत मिल जाता है, स्वास्थ्य खराब हो जाए, है कि नहीं? समाज में अब